अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज तो मैं बना रहा हूँ ये प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की मैथ के फर्स्ट चैप्टर की जो 1.1 है उसकी थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मतलब फर्स्ट ईयर की मैथ आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एमएससी पे लेक्चर बनाए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे मैं ये फ़र्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर हमें फ़र्स्ट ईयर में भी मसला है। मतलब आजकल बच्चों के पास मोबाइल आम है, तो वो कहते हैं कि हमने भी ऑनलाइन लेक्चर सुनने होते हैं, तो प्लीज़ आप इस पे भी बनाएं। तो वो मैंने जैसे ही कंप्लीट की ग्रुप थ्योरी, तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब फर्स्ट ईयर पे बनाते हैं। इसलिए मेरे जो तमाम प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, और उनसे उनको ये कहना है कि आप इस चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको, अगर आप मैथ में 100% नंबर चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस को देखकर, इन लेक्चर्स को सुनकर, इसको फॉलो करके बड़ी आसानी से अपनी मैथ के अंदर 100% नंबर ले सकते हैं। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को मेरा कहना है कि आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इसके बजाय कि आप सर्च करते रहें यूट्यूब पे, तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा नेक्स्ट लेक्चर का। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स ज़रा फास्ट करने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपका क्योंकि नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर, तो उसके बारे में थोड़ी सी हाँ नो आपको होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, हो ये बेसिक सारी चीज़ें वैसे लोग बच्चों को पता है कि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं और वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर सेल्फ टेबल जाता है, उसके अलावा कोई और टेबल नहीं जाता। जैसे ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब जिनके अलावा सेल्फ टेबल के अलावा और टेबल भी जाते हैं। ये 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 6 8 9 10 12 14 15 अप टू सो ऑन। उसके बाद को प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो आपस में प्राइम हो, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ये 7 है और 4 है, तो 4 7 आपस में को प्राइम है। उनको ऐसा नंबर नहीं, टेबल नहीं है जो दोनों के ऊपर जाता हो। और इसी तरीके से इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो जिसमें माइनस के हमारे पास भी आ जाए। पहले हम सारी पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, होल नंबर में, नंबर, प्राइम नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर थे। तो अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। नीचे रैशनल नंबर है, इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जिनको बटा की फॉर्म में हम लिख सकें। ये नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं। होल नंबर भी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 बाय 1 हम लिख सकते हैं, 0 बाय 1 लिख सकते हैं। प्राइम नंबर सारे ये भी रैशनल नंबर में आ जाते हैं। अच्छा, आगे इरेशनल नंबर्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। जो जितने भी थोड़ी मोटी सी बात यह है कि जो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, अगर उनके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा दें तो हमारे पास उसका एक डेफिनेट आंसर नहीं आता, इसलिए हम उनको ये सारे वो इरेशनल नंबर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनके अंदर रियल नंबर भी हों और इमेजनरी नंबर भी हों, यानी कि आयोटा भी आ जाए। और इमेजनरी नंबर सिर्फ वो होते हैं जिनके अंदर आयोटा हो। तो ये थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू था। तो आगे चलते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी मुकम्मल सारी थ्योरी करेंगे। उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उन सारे को हम फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और फिर भी किसी को अगर उसकी समझ नहीं आती तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। या मुझे पर्सनल मैसेज कर देगा तो मैं उसको नंबर दे के उसको पर्सनली भी समझा दूंगा। और इसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ना है तो वो भी फैसिलिटी है, मेरे साथ रब्ता करें। कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट की ऑप्शन होती है नीचे, वहाँ पे मैसेज कर दे। किसी और मैथ की बुक के भी अगर उसको ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी है या कोई लेक्चर चाहिए तो मैं इसकी हेल्प आउट कर दूँगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। नंबर सिस्टम। द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटर्न एज। अब ये रियल नंबर जो है ना उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये क्यू रैशनल नंबर के लिए है और ये क्यू प्राइम जो है वो इरेशनल नंबर की है। मतलब रैशनल इरेशनल दोनों को मिलाएं
तो सारे आम तौर पे जो हम नंबर से पढ़ते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी उसके अंदर पॉइंट वाले भी आ जाते हैं, बटा वाले भी आ जाते हैं, वैसे भी आ जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले भी आ जाते हैं, ये सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये रैशनल नंबर कौन से होते हैं? इनमें से रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम प्योर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जैसे स्क्वायर रूट 16 है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 4 आ जाएगा। हाँ, ये भी रैशनल नंबर है। 3/4 भी रैशनल नंबर है। ये देखिए ना, बटा पी, इसमें क्यू 1 है। आप ये ना सोचे कि ये तो बटा के नीचे कुछ है ही नहीं, इसके नीचे आप 1 लगा लें। हाँ, 4/1 या 2.7/1, तो ये पी और क्यू की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। सही है, या 27 है तो इसको तो हम 27/10 भी लिख सकते हैं, 2.7 है तो। इस तरीके से ये हमारे पास रैशनल नंबर होगी। इसकी ये ख़ास पहचान है, ये आपने याद रखनी है, ये इसकी डेफिनेशन आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम क्यू बटा फॉर्म की ओवर फॉर्म पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू और पी और क्यू जो है वो बिलोंग किसको करते हैं? जेड इंटीजर्स को। जी जो है वो इंटीजर्स को शो करता है। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। और ये बात बहुत ही ख़ास है याद रखने वाली कि जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी नीचे 0 आता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो अनडिफाइंड आ जाता है। ऊपर कोई भी नंबर हो, 200 हो, 1000 हो, 1 हो, जब भी नीचे 0 आएगा तो वो हमारे पास नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको हम देखते हैं। अच्छा, आगे कौन कौन से हम ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हम रैशनल नंबर में रख सकते हैं, तो वो ये हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वो डेसिमल्स जिनका हमारे पास आंसर आ जाए, सिंपल सी बात है। टर्मिनेटिंग वो हो गया यानी कि पॉइंट के बाद उनका आंसर ख़त्म हो जाए। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द डेसिमल विच हैज़ ओनली द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट क्या? पॉइंट से जो आगे हमारे पास जो यहाँ पे रुक जाए, यानी कि जैसे हम डिवाइड करें तो जैसे 7/2 है, इसको आप डिवाइड करें तो वो 3.5 आंसर आ जाएगा। 5 पे रुक गया ना, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट वैसे भी करने को कहते हैं ख़त्म करना, यानी कि जिसका मुकम्मल हो जाए, डिवीज़न कंप्लीट हो जाए, पॉइंट के बाद भी डिवीज़न मुकम्मल हो जाए, वो टर्मिनेटिंग है। जैसे ये 3.7 है, 0.005 है, 207.9 है, तो ये हमारे पास सारे, इनको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद कौन से हैं? रैकरिंग। रैकरिंग होते हैं जो रिपीट होते जाएँ। जैसे हम अगर 1.3 करें ना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये 10 बनेगा, तो ये हमारे पास क्या होता जाएगा? 0.333 बार बार 10 बनता जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद एक स्पेशल नंबर एक रिपीट होता जाए, 2 रिपीट होते जाए, 3 रिपीट होते जाए, तो उनको हम रैकरिंग डेसिमल कहते हैं। और ये नंबर भी कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये नंबर भी कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये याद रखना है कि ये जो टर्मिनेटिंग है और जो रैकरिंग डेसिमल्स हैं, ये भी हमारे पास क्या होंगे? ये रैशनल नंबर होंगे। अच्छा, अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। अब ये जो नहीं होंगे सारे, वो सारे इरेशनल होंगे। जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, इस फॉर्म में ना लिख सकें, या जितने भी जो प्राइम नंबर्स हैं, मैंने आपको बताया पहले जब नंबर्स की बात हम कर रहे थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इनका हम अगर स्क्वायर रूट ले लें, आप कैलकुलेटर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लें, तो इनका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा, यानी कि पॉइंट का कहीं भी आंसर रुकेगा नहीं, और ना ही वो रिपीट हो रहा होगा, यानी कि ये दोनों कंडीशन उसमें नहीं होंगी। तो इसलिए हम उनको क्या कहेंगे? वो इरेशनल नंबर होंगे। उसकी कैटेगरी क्या बनेगी? इरेशनल नंबर बनेगी। कि जो प्राइम नंबर तो उनका हम स्क्वायर रूट ले लें, या कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड करने से हमारे पास डेसिमल में भी एक डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा, रुक नहीं रहा, जैसे पाई है, तो वो सारे क्या हैं? ये सारे इरेशनल नंबर होंगे। अच्छा, आगे हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं। और बाइनरी 2 को कहते हैं। और ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो ये साइन होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो दो दो उसके आसपास लिखा होता है, जैसे 2+2 लिखा हुआ है, तो ये 2 और 2 ऑपरेंड है, और ये हमारे पास ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास सारा जो कंबाइन, इसको हम बात करें तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि 2 ऑपरेंड से एक ऑपरेटर से हम ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिशन लॉ है। एडिशन लॉ क्या कहता है कि हमारे पास अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि 2 है, 5 है, तो उनको हम ऐड करें तब भी वो रियल नंबर को बिलोंग करें, तो हमारे पास क्या है? ये पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसका क्लोजर लॉ इसका नाम है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कर रहे हैं। ये विद रिस्पेक्ट, ये 5 प्रॉपर्टीज़ है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। इनको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है।
तो पहला कौन सा है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आप नेचुरल नंबर लिखते हैं ना, तो नेचुरल नंबर में क्या 1 2 3 अप टू सो ऑन है। तो आप एक 2 लेते हैं जो बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को। आप 3 लेते हैं जो बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को। आप इनको प्लस करें, आंसर क्या आएगा 5। तो ये भी नेचुरल नंबर को अगर बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। अगर वो बिलोंग नहीं करता प्लस करने से कोई ऐसे दो नंबर, तो वो क्या होगा, वो क्लोजर लॉ उसमें होल्ड नहीं करेगा। एसोसिएटिव लॉ आमतौर पे हर जो हम सेट यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, उनमें होल्ड करता है। इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आना चाहिए। इसमें शर्त क्या होती है कि पहले में हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ए प्लस बी पे लगाते हैं, आगे बी पर ए, इधर बी प्लस सी पे है तो इधर ए प्लस बी पे लगा देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस बी पे ब्रैकेट है तो इधर बी प्लस सी पे लगा देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर आंसर बराबर आता है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो रियल नंबर से हम ले रहे हैं तो ए बी सी हम कोई भी लिख सकते हैं, 2 -5 3 जो मर्जी ले लें हम, तो हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर बराबर आएगा तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। अच्छा, आगे है तीसरी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी इसके नाम से हमने याद रखना है। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, ठीक है, कि आपकी आइडेंटिटी कायम रहे। और एडिटिव क्या है कि उसमें कुछ चीज़ ऐड हो तब भी वो शनाख्त उसकी कायम रहे, वो उसी ऐसा हालत में रहे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 2 है तो इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि 2 2 ही रहे, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी तो वो होगी ना 2 की, जिसमें हम कोई चीज़ भी ऐड कर दें, ऐसी चीज़ ऐड करें जिससे 2 की अपनी शनाख्त बदले ना, आइडेंटिटी बदले ना, तो हमें पता है कि 0 है। 2 के अंदर हम 0 अगर ऐड करें तो 2 2 ही रहेगा। इसलिए हमारे पास एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो 0 है, यानी कि 0 को हम किसी नंबर में भी ऐड करते हैं तो वो नंबर वही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 है। आगे कम्यूटेटिव लॉ है, इसमें हम 2 एलिमेंट लेते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस बी ए के बराबर अगर आ जाए तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। इसमें भी वही शर्त है कि ए और बी हम रियल नंबर से लें, नेचुरल से लें, किसी से भी लें, 2 लें 5 लें, 2 + 5 = 5 + 2, वो हमारे पास दोनों पास 7 7 आ जाएगा तो उसको कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। अच्छा, ये हमारे पास एडिटिव एडिशन के लॉज थे। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लॉज देखते हैं। सेम वही हैं, सिर्फ ऑपरेटर जो है वो एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्लोजर लॉ क्या होगा कि हम एक एलिमेंट लेते हैं 2 रियल नंबर से, एक एलिमेंट लेते हैं 6, वो हम पता है ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, तो हम जानते हैं कि 12 भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए ये क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। अच्छा, इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ है। तो पहले हमने ए प्लस बी प्लस सी पढ़ा था, उसमें प्लस का साइन था क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हमारे पास ए बी सी के दरम्यान साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई का। जब साइन नहीं होता तब भी हम इसको यही समझते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और इसमें भी वही होगा, अगर यहाँ पे ए बी के ऊपर ब्रैकेट है तो यहाँ बी सी के ऊपर होगी, अगर यहाँ पे बी सी के ऊपर ब्रैकेट है तो यहाँ पे ए बी की होगी। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हम इसमें पहले बी सी को हल करेंगे और उसके बाद हम ए को हल करेंगे, और इसी में ए बी को पहले हल करेंगे और उसके बाद हम सी को हल करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें भी आपने जहन में वही रखना है कि हम किसी नंबर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी कायम रहे, वो नंबर वही रहे। तो हमारे पास फ़र्ज़ करें वही जो 2 वाली मिसाल है, इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ही रहेगा। यानी कि 1 को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, ए से करें, बी से करें, 3 से करें, 9 से करें, 100 से करें, -5 से करें, तो वो वही रहता है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये हमने याद रखना है। तो ए मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई ए, वो हमारे पास आंसर ए ही आएगा। अच्छा, पीछे हमने, अच्छा आगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स देखा था हमने। अच्छा, इसमें एडिटिव इनवर्स मिसिंग है। ये एडिटिव इनवर्स भी होता है, पिछली प्रॉपर्टी में बता दूं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि हम 2 के अंदर क्या चीज़ ऐड करें तो वो हमारे पास क्या आए, आंसर 0 आए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो हमारे पास -2 होता है। यानी कि आप सिंपल ये याद रखें कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसी नंबर का साइन चेंज कर देंगे। अगर एडिटिव इनवर्स हम कोई पूछे हमसे 5 का क्या है तो -5 होगा, 2 का क्या -2 होगा, ए का क्या होगा, फिर ए का हमारे पास ए प्लस -a, तो a माइनस ए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स आप ये लिख लें, ये यहाँ पे मिसिंग था। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर हमारे पास इसकी मुकम्मल डेफिनेशन ये होगी कि हमारे पास a है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को,
तो ए प्लस और माइनस ए भी है एक, वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ये हम एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स का आप ये लिख लीजिएगा। तो ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, माइनस ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आंसर देना चाहिए। इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अच्छा, हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ रहे थे, वो देखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी सेम उसी तरीके से है, आप इसको फॉलो करके वो एडिटिव को भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है कि हम किसी नंबर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 दे, यानी कि एडिटिव जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी ना वो हमारे पास आए। तो अगर 2 है तो उसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1/2 से। तो ए है तो ए इन्वर्स का मतलब यही है कि ए 1/a, क्योंकि ये जो ए इन्वर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स का मतलब यही है 1/a। तो जब हम ए को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1/a को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 आंसर आएगा। इसका मतलब है कि 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1/2। इसमें साइन चेंज नहीं होगा, एडिटिव में चेंज होता है, इसमें रेसिप्रोकल आ जाएगा उस चीज़ का। अच्छा, आगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी वही उसी तरीके से है कि ए बी हमारे पास बी ए के बराबर आना चाहिए, हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। तो ए और बी जो है बिलोंग टू रियल नंबर का, फर्ज करें 2 है और 3 है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 2। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी 6 आंसर आ जाएगा, ये भी 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। आगे इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़, इनको जस्ट आपने याद रखना है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट इनका नाम याद रखना। बाज़ का तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये कुछ वैसे क्वेश्चन के अंदर पूछता है कोई, तो उसमें हमें इसका नाम पता होना चाहिए, इसकी पहचान पता होनी चाहिए, वो इसके नाम से हमने याद रखनी है। तो नाम से कैसे याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ना, जैसे आपका रिफ्लेक्शन आप जैसे शीशे में देखते हैं तो इधर भी आप होते हैं, शीशे के अंदर भी वही होते हैं। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, वेयर ए बिलोंग टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी हो। ये आपने याद रखना है, कोई भी नंबर अपने नंबर बराबर है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होती है कि अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो इसका मतलब है कि ए भी सी के बराबर है, ठीक हो गया ना। ईजी है समझना, रिपीट नहीं करूँगा, किसी को समझ नहीं आती तो वो मैसेज में पूछ सकता है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर बराबर हैं, यानी कि ए और बी आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो सेम ही चीज़ ए की नंबर मैं ए में भी ऐड कर दूं, बी में भी ऐड कर दूं, तब भी वो आपस में बराबर रहेंगे। यानी कि ए के अंदर भी सी ऐड कर दिया, बी के अंदर भी सी ऐड कर दिया। ये फ़र्ज़ करें ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, 3 = 3 है, तो इसमें भी अगर मैं 1 ऐड कर दूँ, इसमें भी 1 ऐड कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 4 = 4। तो इक्वल का साइन बरकरार रहेगा। दो नंबर बराबर हैं, उनमें कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो बराबर रहेंगे। इसी तरीके से कोई भी चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर बराबर हैं तो उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ भी कर दो, इसके साथ भी कर दो, तब भी हमारे पास वो इक्वलिटी का साइन बराबर आएगा। अच्छा, इसका हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते, जैसे a + c = b + c है, ये एंड का साइन होता है, ये जो कैप से बनी हुई है, तो इसको हम c + a b + a c भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये ac = bc है, तो इसको हम ca = cb भी लिख सकते हैं। अच्छा, सेम कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ये a + c है, b + c, दोनों तरफ से सेम चीज़ हम ख़त्म कर सकते हैं, वो इक्वलिटी बराबर रहेगी। जैसे मैं कहता हूँ 5 = 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 = 4 + 1, तो 1 दोनों तरफ सेम है, सेम मैं 4 से 1 हटा दूँ तो 4 = 4 आ जाएगा। मतलब कैंसलेशन प्रॉपर्टी इस तरीके है जैसे एडिशन है, उसमें हम ऐड करते हैं, इसमें हम निकाल देते हैं सेम चीज़ को। आगे ये है कैंसलेशन प्रॉपर्टी, इसमें भी ऐसी है कि हमारे पास अगर ए सी बी सी के बराबर है, दोनों तरफ सी आ रहा है, सी को कैंसिल कर दो तो ए = बी आ जाएगा। ये देखिए, ए सी = बी सी है, सी हम कैंसिल कर दें, अगर सी 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी = ए = बी आ जाएगा। अच्छा, आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, अक्सर भूल जाती हैं बच्चों को। तो ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़, पहले हमने इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, अब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी। अब इनइक्वालिटी की, जिसमें चीज़ें इक्वल नहीं होती फिर भी हम उनको, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है,
ये हर दो नंबर के दरमियान आती है। जैसे मैं फ़र्ज़ करता हूँ ना कि 2 और 3 है, हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये जो दो अगर हमारे पास नंबर है ना, इनके अंदर 3 ही रिश्ते बन सकते हैं, 3 ही रिलेशन बन सकते हैं। इसलिए हम इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं कि या 2 जो है वो 3 से बड़ा होगा, या 2 3 से छोटा होगा, या 2 3 के बराबर होगा। इस 3 ऑप्शन के अलावा कोई दो नंबर के दरमियान रिलेशन नहीं बन सकता। यानी कि यहाँ पे तो हमें पता है ना कि 2 छोटा है, ठीक है। अगर हम फ़र्ज़ ए और बी लिखते हैं तो हमें उसकी वैल्यू का नहीं पता, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी दो नंबर हैं तो उनके दरमियान 3 रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बन सकते हैं, या वो दो नंबर आपस में बराबर होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे से छोटा होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पीछे भी पड़ी है। जैसे मैंने कहा था ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए बी सी के बराबर होगा। इसी तरीके से वो इक्वलिटी की थी, ये इन इक्वलिटी की है कि अगर ए बी से बड़ा है और ये एंड है बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए बी सी से बड़ा है। तो इसी तरीके से वो लेस देन की भी है, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन ए इज़ लेस देन सी। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ लेस देन सी, कि अगर ए सी बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ए बी सी से छोटा है। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी इसकी भी वही सेम जैसे इक्वलिटी की हमने की है, सेम इन इक्वलिटी की होंगी। उसमें क्या है कि हमारे पास अगर ए बी से बड़ा है, दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करेंगे तो ए प्लस सी बी बड़ा ही रहेगा बी प्लस सी से, और अगर ए बी से छोटा है तो दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करेंगे तो ए प्लस सी भी छोटा ही रहेगा बी प्लस सी से। और इसी तरीके से हमारे पास अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो दोनों तरफ हम ये छोटी चीज़ें ऐड करेंगे तो छोटा रहेगा, और बड़ी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये बड़ी चीज़ें दोनों ऐड की, दोनों बड़ा रहा फिर भी, यानी कि ए भी बड़ा सी भी बड़ा, दोनों बड़ों को ऐड कर दिया, बी छोटा डी छोटा, दोनों छोटों को ऐड कर दिया, तो ए प्लस सी बी प्लस डी से बड़ा होगा। अच्छा, उसी तरीके से हमारे पास अगर बी ए बी से छोटा है एंड सी इज़ लेस देन डी, तो ए प्लस सी विल बी लेस देन बी प्लस डी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम है। पहली प्रॉपर्टीज तो सेम है कि अगर ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और सी यहाँ पे ये मेंशन करना है कि सी जो है वो हमारे पास माइनस का नहीं है, ये प्लस का है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो अगर ए सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो फिर ए सी बी बी सी से बड़ा होगा। अगर वो छोटा हो जाएगा ना, अच्छा वो नीचे छोटेगी, अगर ए बी से छोटा है तो ए सी भी हमारे पास बी सी से छोटा होगा। अगर सी हम नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो सी यहाँ पर अगर 0 से बड़ा है, ये बात लाजमी याद रखनी है, अगर सी 0 से बड़ा है तब ये सिंपल काम होगा। अगर सी छोटा हो जाता है ना, 0 से माइनस का हो जाता है, फिर आपने थोड़ा गौर करना है कि ए बी सी हमारे पास बिलोंग कर रियल नंबर को, अगर ए बी से बड़ा है, यहाँ पे हमने शर्त क्या लगाई है, सी 0 से छोटा माइनस का नंबर है, तो माइनस के नंबर को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ना, ये ए ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा। ये लाजमी याद रखना है कि कंडीशन साथ देखनी है मल्टीप्लिकेशन में। हमारे पास अगर वो जो हम चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइडों पे, अगर वो 0 से छोटी या माइनस की है, तो ये इनइक्वालिटी का जो फेस है वो बदल जाएगा, जो ये ग्रेटर देन होगा वो लेस देन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये लेस देन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अच्छा, आगे हमारे पास ये फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर, ये फॉर ऑल का साइन होता है, जो उल्टा ए लिखा होता है इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू होता है रियल नंबर, एंड ए कोमा सी डी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। पॉजिटिव इंटीजर में वही काम रहेगा, जो चीज़ लेस देन होगी लेस देन रहेगी, ग्रेटर देन होगी ग्रेटर देन रहेगी। अगर ए बी से बड़ा है एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो ए सी जो है वो बी डी से बड़ा होगा। और इसी तरीके से अगर ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है, तो सी और ए दोनों छोटे हैं, ये छोटे ही रहेंगे, और बी और डी दोनों बड़े तो ये बड़े ही रहेंगे। इक्वलिटी का साइन फेस नहीं बदलेगा, वो इस तरह रहेंगे। लेकिन ये कंडीशन आपने याद लाजमी रखनी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तसल्ली से सुना करें, मुकम्मल वीडियो को सुना करें, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन करने में। थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।